सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड ब्रीथ के बारे में, यानी कि हैलिटोसिस के बारे में, यानी कि मुंह से बदबू आने के बारे में। सो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मुंह से बदबू आना क्या होता है, क्यों होता है, सबको पता है। मैं आज जो डिस्कस करूंगी वो है इसका ट्रीटमेंट। सो अगर आपके मुंह से बदबू आती है या आपको हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है तो आप इसको दो तरीके से इसकी केयर कर सकते हैं। एक है सेल्फ ट्रीटमेंट, जो कि हम होम में कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, एंड दूसरा है मेडिकल केयर। सो बेसिकली मेडिकल केयर बहुत एडवांस केसेस में हमें लेना चाहिए। पहले हमें सेल्फ केयर पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें बदबू किस वजह से आ रही है, कब से आ रही है, उसका ड्यूरेशन टाइम हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सो बेसिकली जब भी आपको हैलिटोसिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपको वो कब से हो रही है। आइदर वो आज से स्टार्ट हुई है, या फिर वो 1 वीक से हो रही है, या फिर वो 1 महीने से चली आ रही है, या फिर कुछ खाने की वजह से हो रही है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। सो बात करते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में। सो बेसिकली सेल्फ ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, हम सब ब्रश करते हैं, लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, इतनी जल्दबाजी में ब्रश करते हैं कि हम सिर्फ ब्रश करके ही काम चला लेते हैं, हम फ्लॉस नहीं करते हैं। तो पहली जो मेजर गलती आपको सुधारनी है वो है कि डेली आपको क्लीनिंग के बाद फ्लॉसिंग शामिल करना है अपनी लाइफस्टाइल में। आपको क्लीनिंग करना है टूथपेस्ट से, ब्रश से, उसके बाद आपको फ्लॉसिंग करनी है फ्लॉस से। फ्लॉस का बेसिकली काम क्या होता है? फ्लॉस का काम होता है जो दांतों के बीच में जो स्पेस है ये उसको क्लीन करता है। बेसिकली क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाना जाता है, स्पेसेस में फंस जाता है। जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश सिर्फ ऊपर ऊपर से दांतों को क्लीन कर देता है, लेकिन नीचे का जो स्पेस है वो रह जाता है। वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाता है क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो बेसिकली उसी बैक्टीरिया को रिमूव करने का, उसी खाने को रिमूव करने का काम फ्लॉस करता है। तो फ्लॉस आपको रेगुलर शामिल करना है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। दूसरी चीज जो मैं बताऊंगी, मेजर कॉज होता है। वैसे तो वैरायटी ऑफ कॉजेस होते हैं, बट जो मेजर कॉज होता है जिसको आप ठीक कर सकते हैं वो है टंग। हम टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने दांतों पे ध्यान देते हैं। टंग क्लीनिंग करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको ब्रश करना ज़रूरी है। जितना कि आपको आपके मसूड़ों को हेल्दी रखना ज़रूरी है, उतना ही टंग क्लीनिंग ज़रूरी है। सो आप टंग क्लीनिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे आप अपना ब्रश यूज़ करके उसको क्लीन करें, या फिर टंग स्क्रैपर आते हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से, आप उससे भी अपनी टंग क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए टंग क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब भी हम खाना खाते हैं उसकी जो कोटिंग होती है वो टंग के ऊपर पड़ने लग जाती है, एक कोटिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। धीरे धीरे वो बनती रहती है क्योंकि हमें टंग क्लीन करने की हैबिट नहीं होती। उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, वायरस ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, और वो बहुत सॉलिड होती है, आई मीन बहुत स्ट्रांग होती है। सो टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्रश आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे नहीं पहुंच पा रहा है तो बहुत से टंग स्क्रैपर आते हैं, आप वो टंग स्क्रैपर यूज़ करें। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए। देखिए एक बीमारी होती है जीरोस्टोमिया, जिसमें हमारा माउथ ड्राई हो जाता है। वैसे तो ड्राई माउथ के बहुत से कारण होते हैं, बहुत सारी मेडिकेशन की वजह से भी हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है। एक्चुअली ड्राई माउथ में क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है, कैविटी ज़्यादा बनता है क्योंकि सलाइवा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। सो वो हाइड्रेट मेंटेन करेंगे आप, सलाइवा का फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो आपको मुंह से बदबू नहीं आएगी, क्योंकि ड्राई माउथ मेजर कारण होता है मुंह से बदबू आने का, हैलिटोसिस होने का। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। इसके साथ ही में आप एक माउथ वॉश यूज़ करेंगे, जो कि अगेन मेडिकल, जो मैंने आपको सेकेंड ऑप्शन बताया कि मेडिकल केयर में माउथ वॉश भी रिकमेंड करते हैं बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट, जिसके पास भी आप दिखाने जाएंगे तो आप एक अच्छा सा माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। बट माउथ वॉश वही यूज़ कीजिएगा जो सिर्फ मुंह से बदबू ना हटाए, बल्कि बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रिड्यूस करे, उसको भी कम करे, उसको किल करे। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको दिया था मेडिकल केयर का। सो मेडिकल केयर आप तब जाइए जब कोई पैथोलॉजी हो आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिजीज़ है,
लाइक हमें टॉन्सिल में भी कभी कभी डिजीजेस हो जाती हैं, टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो जाता है, या फिर हमें माउथ में कोई भी पैथोलॉजी हो जाती है, कोई स्वेलिंग या फिर कोई ऐसी डिजीज जिसका सर्जरी करवाना पड़ता है। सो ऐसी बहुत सी पैथोलॉजी है। सो मेडिकल केयर जब आप जाएंगे तब डॉक्टर डायग्नोस करता है और वो बताता है कि मुंह से बदबू आने का कारण ये है। अगर नॉर्मल कैविटी वगैरह आपके दांतों में हो रही है तो वो भी स्ट्रॉन्ग रीज़न होते हैं आपसे मुंह से बदबू आने का। तो अगर कैविटी वगैरह की वजह से बदबू आ रहा है तो डॉक्टर आपका वो इलाज कर देता है, कैविटी फिलअप कर देता है, या फिर RCT होना है तो RCT कर देता है। कहीं फूड लॉजमेंट है उसको हटा देता है। तो उसके लिए अगर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग से काम चल रहा है या फिर डीप पॉकेट स्केलिंग करने, कभी कभी होता है कि मसूड़ों के अंदर खाना फंस जाता है जो अच्छे से हम क्लीन नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने लगता है। तो बेसिकली डॉक्टर क्या करता है, डीप क्लीनिंग कर देता है, जिसको क्यूरेटाज भी बोलते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर का यही काम है। अगर कोई पैथोलॉजी है तो उसे आप खुद ठीक नहीं कर सकते। वैसे केसेस में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और वही आपको अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन ट्रीटमेंट बताएगा और ट्रीटमेंट करेगा। सो होप आपको मेरी बात आज की समझ आई होगी। ऐसे मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।